गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ पे JKSSB अकाउंटेंट का सिलेबस कर रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। इससे पहले हमने एंशियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि जे के एंशियन हिस्ट्री के बारे में। और उसमें जो लास्ट रूलर था हमारा वो था कोटा रानी। कोटा रानी लास्ट हिंदू रूलर ऑफ जे माना जाता है। तो उनके बाद से ही कश्मीर में मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है, जो कि मिडिवल हिस्ट्री में मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है कश्मीर में। तो रिंचन एक नाम आता है जो बहुत फेमस नाम है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि who was the first Muslim ruler of is Muslim ruler converted Muslim ruler of J&K। तो ये हमारा आता है रिंचन। तो सबसे मेन जो who was the founder of Muslim ruler अगर आता है तो वो आता है हमारा शाह मीर। रियल फाउंडर ऑफ जो रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर था वो किसने किया था? शाह मीर ने किया था। तो जो रिंचन था वो कन्वर्ट हुआ था इस्लाम में। इसने कोटा रानी से शादी किया था। क्योंकि उसको सपोर्ट, अगर वो कोटा रानी से शादी करता तो उनको लोकल सपोर्ट मिलता था। लोकल सपोर्ट को गेन करने के लिए इन्होंने कोटा रानी से शादी किया था। बाद में जो कोटा रानी था उसको हराया था और उसको हरा के जो शाह मीर है उसने थ्रोन पे अपना कब्जा जमाया था। तो उसी के बाद से ही शाहमी डायनेस्टी का शुरुआत होता है। और इन्होंने रूल कब से कब तक किया? 1331 से लेकर 1568 तक इन्होंने रूल किया। किसने? शाहमी डायनेस्टी ने। और इसका फाउंडर कौन था? शाहमीर खुद था। और शाहमीर का टाइटल था शाहुद्दीन और शमसुद्दीन, इनका टाइटल था। जो पूछा जाता है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ शाहमीर, तो शाहुद्दीन या शमसुद्दीन कोई भी ऑप्शन हो सकता है, तो आप टिक कर सकते हैं। अब अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर, तो उस वक्त भी इन्हीं का नाम आता है, शाहमीर का नाम आता है, रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। इसके बाद आता है हमारा सेकंड रूलर आता है इनमें सिकंदर शाह मीर। इसी जो शाह मीर डायनेस्टी का और एक रूलर है सिकंदर शाह मीर, जिनको सिकंदर बुत शिकन कहा जाता है। ये जो मूर्तियां हैं उनको तोड़ते थे, इसलिए इनको बुत शिकन का टाइटल दिया गया था, सिकंदर बुत शिकन। और ये बहुत ही इंटॉलरेंट था। ये एक हम क्या कह सकते हैं, जो स्ट्रिक्ट मुस्लिम रूल्स के ऊपर चलते थे और इंटॉलरेंट सुल्तान था। तो इन्होंने ही इसी टाइम पे ही इन्हीं की ही टाइम पे इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था कि किसको? मार्टन सन टेम्पल है जो है उसको डिस्ट्रॉय किया था। जजिया को इम्पोज किया था इन्होंने। और जमा मस्जिद जो है उसको बनाया था 1402 में। जमा मस्जिद को बनाया था इन्होंने सिकंदर शाह मीर फर्स्ट ने। और इन्होंने एक सिटी बनाई जिसका नाम था सिकंदरापुरा। सिकंदरापुरा उस सिटी का नाम था जिसको किसने बनाया? सिकंदर शाह मीर के द्वारा बनाया गया। इसके बाद और एक रूलर आता है ज़ैनुल आबिदीन। रियल उसका नेम था शाही ख़ान। इसके दौरान में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन काम हुए थे, बहुत सारे कनाल्स वगैरह बनाए गए थे। और इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम्स में ऐसा कुछ इनके बारे में नहीं है। इसके बाद आता है जो लास्ट रूलर है वो हबीब शाह। जो सिकंदर शाह मीर डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? हबीब शाह जो था वो लास्ट रूलर था किसका? शाह मीर डायनेस्टी का। इसके बाद आता है हमारे चाक रूलर आता है। चाक रूलर की अगर हम बात करें तो ये इन्होंने भी कश्मीर में रूल किया। कब से कब तक? 1561 से लेकर 1586 तक चाक रूलर ने कश्मीर में रूल किया। तो इनका फाउंडर कौन था? जो चाक रूलर था इनका फाउंडर था गाजी चाक का एक रूलर था। इनका रूलर था जिन्होंने चाक डायनेस्टी को फाउंड किया था कश्मीर में। और उनका टाइटल था नसीरुद्दीन मोहम्मद गाजी शाह। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नसीरुद्दीन मोहम्मद गाजी शाह किसका टाइटल था, तो चाक रूलर के गाजी चाक का रूल टाइटल था बोल के आप वहाँ पे ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है इसी चाक रूलर का और एक रूलर आता है यूसुफ शाह चाक, जिसको कि अकबर ने डिफीट किया। और ये मारा गया था कहाँ पे? बिहार में मारा गया था। ये इंपॉर्टेंस बस यही है। इसके बाद आता है यूसुफ शाह चाक, जो लास्ट रूलर माना जाता है चाक डायनेस्टी का, जो कि पहले यूसुफ शाह चाक की तरह ही ये भी मुग़ल आर्मी से हार गया था। तो इनके बाद से मुग़ल जो सल्तनत है वो कश्मीर में स्टार्ट होता है। तो मुग़ल सल्तनत की अगर हम बात करें तो इन्होंने कब से कब तक ये किया था? रूल किया था 1686 से लेके 1763 तक जो मुग़ल थे उन्होंने कश्मीर में रूल किया था। तो इस गवर्नर के दौरा इन्होंने रूल किया था कि इनके गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। तो इन्होंने दौरा यहाँ कश्मीर में रूल किया गया था। तो इन्होंने बहुत सारे जो क्या कहते हैं हम
बिल्डिंग्स बनाए, बहुत सारे गार्डन्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें बनाए, मतलब डेवलपमेंट की बहुत सारी चीज़ें। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन एग्ज़ाम्स पेपर में पूछा जाता है, क्वेश्चन के तौर पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि शालीमार बाग आप लोगों ने सुना होगा, कश्मीर में है, श्रीनगर सिटी में है, डल लेक के पास ही है। तो इन जो शालीमार बाग है इसको किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था। कब? 1619 में। और किस लिए बनाया था? अपनी वाइफ के लिए बनाया था, नूर जहां के लिए बनाया था। किसको? शालीमार को। इसको पहले पुराना नाम था फ़कर बख्श, जिसको बाद में एक्सटेंड किया गया 1630 में। शाहजहां ने ज़फ़र ख़ान के टाइम पे, अंडर ज़फ़र ख़ान, फेस बख्श भी कहा जाता था। और अभी जहाँ पे अभी हम जितना देखते हैं, शालीमार बाग के नाम से मशहूर है। तो इसके बाद आता है हमारा वीरनाग जो स्प्रिंग्स है, उसको किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था 1620 में। जहांगीर द्वारा बनाया गया था वीरनाग को। चश्मे शाही की बात करें तो चश्मे शाही जो हमारे मुगल गार्डन्स में माना जाता है, चश्मे शाही एक स्प्रिंग है, वाटर है, प्योर वाटर माना जाता है। तो इसको किसने बनाया था? अली मर्दन खान ने बनाया था 1632 में, जो गवर्नर ऑफ शाहजहां था। अली मर्दन खान कौन था? शाहजहां का गवर्नर था। उन्होंने बनाया था 1632 में चश्मे शाही को। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट प्लेस आता है परी महल। परी महल की बात करें तो ये भी शाहजहां ने बनाया था 1650 में। किसके लिए? अपने बेटे के लिए बनाया था। उनका नाम क्या था? दारो शिको उनका बेटा था, उनके लिए बनाया था शाहजहां ने 1650 में परी महल। यहाँ से एस्ट्रोलॉजी का जो काम था वो चलता था, कहाँ से? परी महल से। तो इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट जगह है जिनको मुगलों ने बनाया था, निशात बाग। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर, तो वो है निशात बाग को लार्जेस्ट मुगल गार्डन्स माना जाता है कश्मीर में। और इसको किसने बनाया था? आसिफ खान ने बनाया था 1633 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया था? आसिफ खान ने। और कब बनाया था? 1633 में बनाया था। और ये जो आसिफ खान था वो एल्डर ब्रदर था किसका? नूर जहां का एल्डर ब्रदर था आसिफ खान। तो इन्होंने निशात बाग को बनाया था, जो कि लार्जेस्ट मुगल गार्डन माना जाता है कश्मीर में। इसके बाद आता है हमारा हरि पर्वत। उसको अकबर द्वारा फोर्टिफाई किया था, हरि पर्वत को। इसके बाद हमारा मुगल्स के बाद आता है हमारा अफ़गान रूल्स आता है हमारे किस में? कश्मीर में अफ़गान रूल स्टार्ट होता है। इसके बाद तो अफ़गान रूल की हम बात करें तो आपको बता दूं कि अफ़गान रूल का फाउंडर कौन था? फाउंडर था अहमद शाह अब्दली जो था वो फाउंडर था अफ़गान रूल का। इसके बाद आता है हमारा जो फर्स्ट गवर्नर था जो अफ़गान रूलर का, वो था कौन? अब्दुल खान इसाक वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अफ़गान रूलर। अफ़गान रूलर का फर्स्ट गवर्नर कौन था कश्मीर में? अब्दुल खान इसाक था। और लास्ट रूलर कौन था? जाबिर खान था। और जो प्रेजेंट अभी जो फोर्टिफाई किया है हरि पर्वत का, वो किसने किया था? 1808 में शुजा शाह दुरानी ने किया था। अभी जो प्रेजेंट फोर्टिफिकेशन है किसका? हरि पर्वत का, वो किसने किया था? अफ़गान रूलर शुजा शाह दुरानी ने किया था, जो प्रेजेंट फोर्टिफिकेशन है। इसके बाद हमारा सिख रूल आता है कश्मीर में, तो वो आता है 1819 से लेके 1846 तक। तो इसमें बहुत सारे गवर्नर्स है। ये लाहौर दरबार ने जो कश्मीर में कब्ज़ा किया है, सिख रूल लाहौर दरबार से रूल करते थे। उनके बहुत सारे गवर्नर्स थे, इन्होंने कश्मीर पे रूल्स किए थे। तो जो महाराजा रंजीत सिंह था सिख रूलर का, उनको इनवाइट किया था किसने? पंडित राजा काका दारा और पंडित बीरबल दारा ने इनवाइट किया था कि कश्मीर पे वो आके हुकूमत चलाए, कब्ज़ा करे। तो फिर जाके सिख रूलर्स ने कब, लाहौर दरबार ने कब कश्मीर में अपना ये इस्टेब्लिश किया? 1819 में इन्होंने अपना रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। और इसके अंडर बहुत से 10 जो गवर्नर हैं, उन्होंने जो सिख रूल के अंदर एज ए गवर्नर उन्होंने यहाँ पे रूल चलाया। इसमें जैसे कि देवा मोती राम है, मियाँ सिंह है, शेख ग़ुलाम मोहिद्दीन, जिन्होंने जो शंकराचार्य में जो शिवलिंग है उसको इंस्टॉल किया था, शेख ग़ुलाम मोहिद्दीन ने। इसके बाद शेख इमामुद्दीन और बहुत सारे आ गए। तो इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है बाकी सब। तो सिख रूल कब से कब तक हुआ? 1819 से लेके 1846 तक। इसके बाद आता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की हम बात करें
तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की बात करें तो जो सिक्स रूल था, जो गवर्नर सिख गवर्नर जो लाहौर दरबार से अपने गवर्नर के थ्रू यहाँ पे कश्मीर में रूल कर रहे थे, तो उसी के बाद से जो उनके गवर्नर थे, उनके जो गवर्नर का रूल ख़त्म होने के बाद ही मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टार्ट होता है। उस मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवोल्ट आते हैं, जैसे कि रिवोल्ट ऑफ मियाँ डीडो का रिवोल्ट है, जैसे कि गुलाब सिंह सप्रेस रिवोल्ट। मियाँ डीडो का जो रिवोल्ट था, उस रिवोल्ट को कौन सप्रेस करता है? गुलाब सिंह सप्रेस करता है। तो उस सप्रेशन के बाद ही इस्टेब्लिश होता है किसका? डोगरा रूल्स का। इससे पहले सिख रूल्स था। तो डोगरा रूल का रूल कब से स्टार्ट होता है? 1846 से लेकर 1949 तक जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में आता है वो डोगरा रूल्स का ज़्यादा इनके बारे में है। इनके रूल्स जो आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में आते हैं। तो महाराजा गुलाब सिंह आपने सुना होगा, इन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पे डोगरा रूल्स। तो 1846 से लेकर 1856 तक महाराजा गुलाब सिंह का रूल रहा। तो इनके टाइम पे ट्रीटी ऑफ लाहौर जो था दिलीप सिंह के साथ वो हुआ था। ट्रीटी ऑफ लाहौर इंपॉर्टेंट है, दिलीप सिंह के साथ हुआ था ट्रीटी ऑफ लाहौर। की ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर किस राजा की टाइम पे हुआ था? तो वो था महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था, वो भी दिलीप सिंह के साथ। इसके बाद इन्हीं के टाइम पे एक और ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था। तो इन ट्रीटीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में। तो ये जो ट्रीटीज़ है ये किसके टाइम पे हुआ? एक तो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ, दूसरा ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ। ये दोनों किसके टाइम पे हुआ? महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे हुआ। और इनको महाराजा का टाइटल दिया गया था। महाराजा का टाइटल, इनका टाइटल क्या था? महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह महाराजा इनका टाइटल था। तो इसको माना जाता है फाउंडर ऑफ न्यू जे.एंड.के इंक्लूड लद्दाख। इसी के ही टाइम पे जो महाराजा गुलाब सिंह है, इसी के टाइम पे लद्दाख को भी इंक्लूड करके इसको जो अभी का जो जे.एंड.के है नहीं, अभी था बोलेंगे हम, क्योंकि अभी तो यूनियन टेरिटरी बना के अलग किया है। जो हमारा स्टेट था जे.एंड.के, तो उसका जो मैप है पूरा वो किसके टाइम पे कंप्लीट हुआ? महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे हुआ। न्यू जे.एंड.के जो है वो महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था, इंक्लूडिंग लद्दाख। तो इसके बाद आता है इसी महाराजा जो गुलाब सिंह था, इन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल है उसको स्टार्ट किया था इन 1822 में। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में कि हु स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल, जो जम्मू में है। तो किसने स्टार्ट किया था रघुनाथ टेम्पल का कंस्ट्रक्शन? महाराजा गुलाब सिंह के दौरान स्टार्ट किया था। इसके जो महाराजा गुलाब सिंह है उनके टाइम पे जो रघुनाथ टेम्पल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, वो भी कब? 1822 में। और इनके टाइम पे ही जो एक टाउन है पारामंडला कालूचक, उसको फाउंड किया था किसने? महाराजा गुलाब सिंह ने। रिफॉर्म किया था बेगर सिस्टम को, रिफॉर्म किया जो स्लेवरी है उसको रिफॉर्म किया था इन्होंने शारदा शरीफ है जो आई थिंक राजौरी में वही कही है, जो कंस्ट्रक्शन है शारदा शरीफ का, वो स्टार्ट किया था इन्होंने। किसने? महाराजा गुलाब सिंह ने स्टार्ट किया था और उनके टेन्योर में ये सब हुआ था। तो उनके बाद इनका सक्सेसर आता है महाराजा रणबीर सिंह। इनके टाइम पे भी बहुत सारे चीज़ें हुए। इन्होंने रूल किया 1856 से लेके 1885 तक। और ये थर्ड सन था, महाराजा जो गुलाब सिंह था उसका तीसरा बेटा था ये। कौन? महाराजा रणबीर सिंह। तो एस्टैब्लिश मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम जो आरपीसी था, जो रणबीर पेनल कोड था, रणबीर पेनल कोड, उसको किसने एस्टैब्लिश किया था? महाराजा रणबीर सिंह ने स्टार्ट किया था जुडिशियल सिस्टम। जो रणबीर पेनल कोड हमारे यहाँ पे लगता था पहले, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पर्टिकुलर जो हमारा जे.एंड.के का कॉन्स्टिट्यूशन जब था, तो उस वक्त आरपीसी लगता था, आरपीसी के तहत जुडिशियल वो था रणबीर पेनल कोड, जिसको किसने स्टार्ट किया था? महाराजा रणबीर सिंह ने स्टार्ट किया था। इन्होंने एस्टैब्लिश किया था इस जुडिशियल सिस्टम का। तो इनके ही टाइम पे क्या हुआ था? जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल था, जिसको महाराजा गुलाब सिंह ने स्टार्ट किया था, इनके टाइम पे वो कंप्लीट हुआ था 1860 में। ये भी पूछा गया है बहुत सारे पेपर्स में कि हु कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल। तो इसको किसने किया था? रणबीर सिंह ने 1860 में कंप्लीट किया था किसको? रघुनाथ टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को। तो इसके अलावा इन्होंने रंबीश्वरा टेम्पल जो है उसको बनाया, कंस्ट्रक्शन किया। जो लार्जेस्ट शिवा टेम्पल नॉर्थ इंडिया में माना जाता है, रंबीश्वरा टेम्पल जो है उसको लार्जेस्ट शिवा टेम्पल माना जाता है नॉर्थ इंडिया में। तो उसका कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट किया? महाराजा रणबीर सिंह ने स्टार्ट किया। कब? 1883 में। तो इसने रणबीर सिंह ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगता था शॉल्स पे, वो ख़त्म कर दिया
एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो शॉल पे लगता था वो किसके टाइम पे ख़त्म हुआ, वो महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे ख़त्म हुआ। इसके बाद इनका और एक रूलर आता है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह 1885 से लेके 1925 तक ये यहाँ पे कश्मीर पे रूल करता है। डोगरा रूलर का ये एक डोगरा जो डेंसिटी है उनके एक रूलर है ये प्रताप सिंह। तो ये 1885 से लेके 1925 तक ये रूल करता है कश्मीर में, और ये क्या करता है, ख़त्म कर देता है बेगर सिस्टम इन 1921 में। जो बेगर सिस्टम है, स्लेवरी सिस्टम, उसको ख़त्म कर देता है कौन, प्रताप सिंह ख़त्म कर देता है। इसके बाद आता है हमारा और एक इम्पॉर्टेंट रूलर आता है, तो महाराजा हरि सिंह, आपने नाम सुना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है कश्मीर हिस्ट्री में। 1925 से लेकर 1949 तक इन्होंने रूल किया है कश्मीर में। तो ये लास्ट रूलर माना जाता है डोगरा डेंसिटी का, और इसी के ही टाइम पे इन्होंने क्या किया था, जो प्राइमरी एजुकेशन वो कंपलसरी किया था, एक लॉ पास करके इन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कंपलसरी किया था महाराजा हरि सिंह ने। तो इन्हीं के टाइम पे जो अमर पैलेस है उसको कंस्ट्रक्ट किया था, उनको बनाया था। और जो जे.एंड.के बैंक है, इसी के टाइम पीरियड में ही जे.एंड.के बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1938 में। ये इंपॉर्टेंट है कि जे.एंड.के बैंक कब स्टार्ट हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1938 में, ये पूछा जा सकता है। और किसके टाइम पे हुआ था, ये महाराजा हरि सिंह के टाइम पे हुआ था। और इन्होंने प्रोहिबिट किया था चाइल्ड मैरिज को, इन्होंने ये चाइल्ड मैरिज है उस चीज़ को इन्होंने प्रोहिबिट किया था अपने जो किंगडम में। इन्हीं के टाइम पे ही किया था, किसके, महाराजा हरि सिंह के टाइम पे ही इन्होंने चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया था। और ये जो था महाराजा हरि सिंह था, जो वो लास्ट रूलर था किसका, डोगरा डेंसिटी का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ डोगरा डेंसिटी, तो महाराजा हरि सिंह वाज द लास्ट रूलर ऑफ डोगरा डेंसिटी। कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, में भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जैसे कि ह्यूम सिंह, उसने कश्मीर को क्या कहा, काल कश्मीर इस काशीमिलो, ये पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया है कि हु कॉल्ड कश्मीर एज काशीमिलो, तो ह्यू सिंह ने कहा था कश्मीर को काशीमिलो। ज़ैनुल आबिदीन आल्सो नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर, अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, तो ज़ैनुल आबिदीन को कहा जाता है। तो फर्स्ट पीएम ऑफ जे.एंड.के कौन था, महरचंद महाजन वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ जे.एंड.के था, प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, जब एसेशन ऑफ इंडिया में इंडिया का एसेशन होने से पहले जे.एंड.के एक अलग स्टेट था, तो उनका पीएम हुआ करता था। तो सबसे पहला पीएम कौन था, महरचंद महाजन जो था, वो सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर था जे.एंड.के का। 1956 नवंबर 17 1956 को क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के वो जो था उसको अडॉप्ट किया गया। और 26 जनवरी 1957 को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के था वो फोर्स में आया, उसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। कब, 1957 जनवरी 26 जनवरी 1957 को। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हाँ, और एक बात है कि ये बहुत ही शॉर्ट है, शॉर्ट इसलिए कि सिर्फ वही पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हिस्ट्री अगर आप पढ़ने बैठोगे तो ये बहुत ही वास्ट है, वो